कभी कभी मिलती है ऐसी तकरीर, इस तकरीर को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हमें हमारी कौमें, हमारी नस्लें जहां तक नजर आ रही हैं, हमारी कौम को अपनी जात का बड़ा घमंड है, बरादरी का बड़ा घमंड है, अपने नस्ब का बड़ा घमंड है और अपनी जो बरादरी है उसका बड़ा घमंड है हमारी कौम की नजरों में। याद रखना, तुर्क की कब्र भी वहीं बननी है जहां किसी अंसारी की कब्र बनेगी, और अंसारी की कब्र भी वहीं बनेगी जहां किसी सैयद की कब्र बनेगी। कामयाबी ये नहीं है कि आपने तुर्क के घर में आंख खोली, आपने पठान के घर में आंख खोली, आपने किसी आला खानदान में आंख खोली। कामयाबी ये है कि आपने मोहम्मद के गुलामों में आंख खोली। और अगर ये आप नहीं समझ पाए तो बहुत जल्द ये जमाना तुम्हें समझा देगा। याद रखिए, कुदरत माफ कर सकती है लेकिन नेचर माफ नहीं करेगा। अल्लाह की बारगाह में माफी के दरवाजे खुले हैं लेकिन फितरत तुम्हें माफ नहीं करेगी। और फितरत का तकाजा यह है, जिन कौमों को जिंदा रहना है उन कौमों को हरकत करना पड़ेगी, और वही कौमें बाकी रहेंगी जो कौमें हरकत करेंगी। जो कौम हरकत नहीं कर सकती वह कौम बाकी नहीं रह सकती है। ये नेचर, ये फितरत का कानून है। अगर आप चलती ट्रेन के आगे लेटोगे तो आप बचोगे नहीं। आप पटरी पे सर के लेटोगे तो नेचर ये कहता कि उसके पहिए आपकी गर्दन काट देंगे। याद रखिएगा, रब की रहमतों के दरवाजे खुले हैं लेकिन नेचर आपको माफ नहीं करेगा, फितरत आपको माफ नहीं करेगी। आप बदलिए अपनी तहजीब को, बदलिए अपने तरीकों को और खत्म कीजिए अपनी जातों पे घमंड करना, अपनी बरादरी पे नाज करना। नाज करना है तो हुजूर की गुलामी पे नाज करें, मुस्तफा के नाम पे नाज करें, उनके रिश्तों पे नाज करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। बता तो सही, इससे बेहतर तरीका क्या होगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, तुर्क होना कामयाबी नहीं है, सैयद होना कामयाबी नहीं है, मिर्जा होना कामयाबी नहीं है, अफगानी होना कामयाबी नहीं है, मोहम्मद का गुलाम होना कामयाबी है। क्या मिलेगा? तो डॉक्टर इकबाल ने बताया था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या, लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह। क्या भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनना, जाओ जाके देखो, बड़े बड़े जमींदारों के बेटे जेलों में सड़ रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों वालों की कब्रें जाके देखो, आज कोई मिट्टी डालने वाला नसीब नहीं। फूल बड़ी बात है साहिब, फूल। आज चमकते कफन को कोई मिट्टी से छुपाने तैयार नहीं, निकली हुई हड्डी पे कोई मिट्टी डालने तैयार नहीं। जाओ पूछो अपने बड़ों से ये किन की कब्रें हैं, तो तुम्हारे बड़े बताएंगे ये उसकी कब्र है जिसकी मूंछ पे घी का चिराग जलता था, जिसकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठी, ये उसकी कब्रें हैं। मिट गए सब, कोई नामो निशान नहीं रहा। लेकिन खुदा की कसम, जो उनके नाम पे बिक गए वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। हमारी कौम की समझ में इतना सा फलसफा नहीं आया, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, हम 6 फीट के हो गए, हमें अपने सीने की चौड़ाई पे नाज है, हमें अपने कपड़ों की महंगाई पे घमंड है, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आई, कपड़े इज्जतें नहीं देते, बदन की लंबाई चौड़ाई इज्जतें नहीं देती, रंग कैसा है ये कोई अहमियत नहीं रखता। आप देखने में कितने हसीन है, कोई औकात नहीं। लोग कहते थे हसीन इज्जत वाले होते हैं, लेकिन खुदा की कसम जब हुस्न का मयार आशिकों ने रखा, किसी ने कहा गोरा रंग खूबसूरत होता है, किसी ने कहा कशिश वाले रंग ज्यादा हसीन होते, लेकिन जब हुजूर का बिलाल आया ना तो सबकी तारीफें बदल डाली। का इज्जतें उन्हें नहीं मिलती जिनके रंग सफेद होते हैं, इज्जतें उन्हें मिलती हैं जो हुजूर के जितने करीब हुआ करते हैं।
वरना तारीख आपने पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। नारे लगाने को तो हमसे आगे कोई नहीं। मैं पहले बता दूं, बरेलवी हूं, कोई मुझे वहाबी ना समझे, लेकिन मेरी बातें कुछ कड़वी इसलिए लगती हैं कि मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, नारा लगाने में सबसे आगे, हुसैनियत के नाम पे कपड़े फाड़ने में सबसे आगे, लेकिन हुसैनी बनने में सबसे पीछे।